नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है महाराज इल का स्त्री पुरुष जीवन। सूर्यवंश के आदि पुरुष विवस्वान की पत्नी संज्ञा देवी के गर्भ से देव मनु का जन्म हुआ था और इन्हीं मनु को अपनी पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था इल। राजपुत्र इल का पूरा जीवन बहुत ही रहस्यमय रहा। उन्हें यौवन अवस्था में तो स्त्री योनि प्राप्त हुई, हालांकि पुरुष रूप में भी उनके कई पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। योनि परिवर्तन की ये रोचक कहानी पुराणों में अनेक ढंग से प्रस्तुत की गई है। मनु आरंभ में बहुत दिनों तक संतानहीन थे, जिसकी चिंता उन्हें और उनकी रानी दोनों को बहुत रहती थी। अंत में प्रार्थना से प्रसन्न होने वाले सर्वसम्मत वशिष्ठ मुनि ने उनसे पुत्र कामना का पूरक मित्रावरुणा नामक यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, जिसके प्रसाद स्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन विडंबना ये हुई कि जहाँ मनु को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, वहीं श्रद्धा देवी पहले एक ऐसे दिव्य गुणों वाली पुत्री की अभिलाषा रखती थी जो रूप और गुण में तीनों लोकों भर में सबसे ज़्यादा अनुपम हो, जिनकी की तुलना करने योग्य भी कोई ना हो। विधिवश यज्ञ के मुख्य पुरोहित ने वशिष्ठ मुनि के निर्देश की उपेक्षा कर श्रद्धा देवी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और यज्ञ की सारी क्रियाओं का संकल्प पुत्र प्राप्ति के लिए ना करवाते हुए पुत्री प्राप्ति के लिए ही संपन्न किया। फलस्वरूप श्रद्धा देवी के गर्भ से जब कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई तो श्राद्ध देव मनु और आचार्य वशिष्ठ को बहुत निराशा हुई और श्रद्धा देवी और पुरोहित को परम प्रसन्नता हुई। कन्या अलौकिक सुंदरी थी और थोड़े ही दिनों में शुक्ल पक्ष के चांद की तरह वो राजभवन को सुशोभित करने लगी। लेकिन जब मनु जी की चिंता न्यून नहीं हुई तो मुनिवर वशिष्ठ ने अपने अमोघ मंत्र शक्ति, तपस्या, साधना और विद्या के बल से उस राजपुत्री को पुत्र रूप में बदल दिया और मुनि के निर्देश और राजा आज्ञा की कठोरता की वजह से वहाँ नगरी की जो वासी थे और साथ ही साथ जो परिचारिकाएं थी, उन्हें छोड़कर इस रहस्य से भरी घटना की चर्चा और कहीं तक ना फैल सकी। अब क्या, राजकुमारी इला अब इल के नाम से राजभवन का भूषण बन गई। शरीर उसका ऐसा था जिसकी सुंदरता की तुलना तीनों लोकों में ही दुर्लभ थी। उसकी आँखें इतनी सुंदर मानो कमल की पंखुड़ियाँ, चेहरा इतना आकर्षक कि देखने वालों की नज़र ही ना हटे, लंबे और मजबूत बाहु, विशाल उन्नत वक्षस्थल और वाणी ऐसे मानो घने बादलों में से गर्जन होता हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानो देव मनु की ही छाया हो। बस फिर क्या था, थोड़े ही दिनों में वो अपने अनुपम व्यक्तित्व और दुर्लभ गुणों से अपने प्रजा में इतने लोकप्रिय हो गए मानो विधाता ने इल के रूप में मनु के साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी देव मनु को ही सौंप दी हो। मृदुभाषी इल कभी किसी को अप्रसन्न नहीं देख सकते थे। मंत्र शक्ति के अचूक प्रभाव और प्रजा के आशीर्वाद से उन्होंने सारी विद्याएं, सारी कलाएं कुछ समय में ही सीख लीं। इल के जन्म के बाद मनु को और भी कई पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, नरिष्यंत, करुष, शर्याति,
प्रशग्न और नाभाग। इल के ये सभी छोटे भाई इल का बहुत ही आदर करते थे और उनसे बहुत प्रेम भी करते थे, और साथ ही साथ अपने इस सुयोग्य बेटे पर श्रद्धा देवी और देवमनु को भी बहुत गर्व था। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार इस योग्य हो गए कि अपने छोटे भाइयों के साथ पूरे साम्राज्य का शासनभार संभाल सके, तो प्रजा और मंत्रियों की स्वीकृति लेकर मनु ने उसका राज्याभिषेक कर दिया और खुद तपस्या करने के लिए महेंद्र वन का मार्ग ग्रहण किया। पिता के द्वारा मिला साम्राज्य और उसका शासन इल ने बहुत ही निपुणता से निभाया। पृथ्वी पर जितने भी साम्राज्य थे उन सबको अपने अधीन करके इन्होंने अपने साम्राज्य का भी काफ़ी विस्तार किया, शासन की बुराइयों को दूर किया, गुणी जनता, विद्वान और आदरणीय जनों को पुरस्कार देकर दुष्टों को दंड दिया। ऐसा दंड दिया कि वो सभी अपने बुरे काम छोड़कर अच्छा मनुष्य बनने के लिए विवश हुए। एक बार इल अपने भाइयों और अंगरक्षकों के साथ शिकार करने राजधानी से दूर वन की ओर चले गए। शिकारी वेश धारण करके वो अपने सफ़ेद रंग के घोड़े पर चढ़ गए और अपने सैनिकों के साथ शर्वरण नाम के घोर जंगल में चले गए। कुछ हिरण पकड़े, कुछ हिंसक जीव मारे और कुछ नभचारी पक्षियों को शिकार बनाया। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि ढेर सारा शिकार कर लेने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वो धीरे धीरे शंकर और पार्वती जी के उस आनंद कानन में चले गए जिसमें किसी भी पुरुष का जाना मना था। पार्वती जी के निवेदन को स्वीकार करके शंकर जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि 10 योजनायत इस कानन में जो कोई पुरुष या प्राणी प्रवेश करेगा वो हमेशा के लिए स्त्री योनि में बदल जाएगा। और इसका यही परिणाम हुआ कि जैसे ही सम्राट इल और उसके सैंधव अश्व ने उस कानन की ओर कदम बढ़ाए, शंकर विनोदी अभिशाप से वो ग्रस्त हो गए और इल एक दिव्यांगना स्त्री में परिवर्तित हो गए, और साथ ही साथ उनका अश्व भी वडवा बन गया, यानी अश्व से अब वो घोड़ी बनकर हिनहिनाने लगा। इल के अनुयायी भी अब इतने पीछे रह गए थे कि भूख प्यास से परेशान होकर वो वापस राजधानी की ओर लौट गए। शंकर और पार्वती के उस कानन में एक अकेली सुंदरी को पाकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध उस सुंदरी की ओर आकर्षित हो गए और उस सुंदरी को अपनी ओर खींच लाने के लिए बुद्ध ने वटु का वेश धारण किया। हाथ में कमंडलू और पुस्तक, मस्तक पर मोटी चोटी, कंधे पर फूल फल समिधा और कुश की पोटली, साथ ही पीछे पीछे शिष्यों की एक मंडली लेकर वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना सब पिछला भुलाकर बैठी हुई इला को बहुत ही मधुर स्वर में बुलाते हुए कहने लगे, सुंदरी, आश्रम में अग्निहोत्र आदि और मेरी सेवा छोड़कर तुम यहाँ निर्जन कानन में क्यों घूम रही हो? तुम शीघ्र आश्रम की ओर चलो, मैं भी अभी आ रहा हूँ। इला तो चौंक गई। उसके मुख से कुछ क्षणों के लिए तो शब्द ही ना निकले। कुछ हैरान होकर बोली, तपस्विन, आपने जो ये बातें कही हैं उन्हें तो मैं एकदम भूल गई हूँ, इसलिए कृपा कर मुझे अपना और स्वयं मेरा परिचय कराइए। वेश धरे हुए बुद्ध ने अपनी सुंदर वाणी में
इला को अपने वश में कर लिया और उसे अपने आश्रम को ले गया। चंद्रमा के बेटे बुद्ध का गृहस्थ जीवन वैभव और विलासिता का भंडार था। सुख और सौंदर्य के साधनों की बहुत प्रचुर मात्रा थी। परिणाम ये हुआ कि वो इला को बड़े आनंद से अपना जीवन साथी बनाकर दाम्पत्य जीवन बिताने लगा और इला को भी भूलकर भी अपने अतीत जीवन की स्मृति तक न आई। यही दूसरी ओर इल के राजधानी वापस ना लौटने पर उसके अनुजों को बहुत चिंता हुई। इल के छोटे भाई काफ़ी परेशान थे और उसे ढूंढने के लिए शरवरण और इसके जंगल की ओर अपनी सेना को लेकर चल पड़े। बहुत ही कोशिश के बाद उन्हें इल की वो घोड़ी मिली जो बहुत दिनों से वन में भटक रही थी और अब वो काफ़ी कमज़ोर हो जाने के कारण पहचानी भी नहीं जा रही थी। उसके अंगों पर रत्नों से जड़ा परिधान था, जिसके ऊपर चढ़कर इल ने जंगल की ओर प्रस्थान किया था। बहुत तर्क वितर्क और मीमांसा करने पर भी जब उन्हें इस घोड़े के रूप में बदल जाने का रहस्य नहीं मिल सका, तो वो सब निराश होकर घोड़े के साथ अपने गुरु मुनिवर वशिष्ठ की सेवा में उपस्थित हो गए। मुनिवर वशिष्ठ से कुछ भी रहस्य छिपा नहीं रहा। वह ठहरे त्रिकालदर्शी और उन्होंने बड़े खेद के साथ महाराज इल के वर्तमान जीवन का वृतांत जब इक्ष्वाकु आदि और उनके छोटे भाइयों को बताया तो पूरी राजधानी में शोक का समुद्र सा उमड़ पड़ा। विधाता के इस क्रूर कल्पना की सबने निंदा की और जल्दी से जल्दी बहरूपीय बुद्ध के घर से इला के उद्धार का उपाय पूछा। फिर महर्षि वशिष्ठ की मंत्र शक्ति और शंकर पार्वती के प्रसाद से इला को किम पुरुष योनि प्राप्त हुई, जिसमें वो 1 महीने तक तो पुरुष रहती और 1 महीने तक स्त्री रहती। लेकिन हमेशा के लिए उसे पुरुष योनि मिल जाए ऐसा नहीं हो सका। बुद्ध के संसर्ग से उसे अब तक एक पुत्र उत्पन्न हो चुका था, जिसका नाम पुरुरवा था। किम पुरुष योनि में बदलकर जब राजा इल अपनी राजधानी को वापस लौटे तो प्रजा ने भी उनका काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लेकिन इला को अपने प्यारे पुत्र पुरुरवा के छूटने की असह्य पीड़ा अब भी थी। उधर दूसरी ओर महर्षि वशिष्ठ के अनुरोध, इक्ष्वाकु सहित इला के बाकी छोटे भाइयों की प्रार्थना और आतंक से बुद्ध ने इला को त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। लेकिन अपने बेटे पुरुरवा के लालन पालन का उसने भी भूलोक पर उचित प्रबंध किया था। उसे भी अपने पुत्र की चिंता थी। लेकिन राजधानी में इल की पहले जैसी प्रतिष्ठा बनी ना रह सकी। 1 महीने तक पुरुष और 1 महीने तक स्त्री जीवन बिताने की वजह से उसका सम्मान घट गया। स्वभाव में स्त्रैणता आ गई और उसने धीरे धीरे शासन भार को खुद ही त्याग दिया। उसका पिछला नाम इल भी बदल दिया गया और लोग उसे सुद्युम्न नाम से बुलाने लगे। मुनि वशिष्ठ की प्रेरणा और सुद्युम्न की इच्छा से इक्ष्वाकु ने जब शासन का भार अपने कंधों पर लिया तो प्रजा वर्ग ने उसी तरह आनंद और उत्सव मनाया जैसा इल के अभिषेक पर मनाया था। हालांकि पुरुष जीवन में सुद्युम्न के 3 अन्य पुत्र भी उत्पन्न हुए, जिनके नाम उत्कल, गय और हरिताश्व थे। लेकिन इला के वश में पुरुरवा को भुला देना नहीं था। आखिर में भाइयों के साथ सलाह लेकर उन्होंने उत्कल नामक पुत्र को उत्कल, जो अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वो प्रदेश दिया। गय को गया नामक नगरी, हरिताश्व को कुरु प्रदेश का पूर्ववर्ती राज्य
पुरूरवा को गंगा यमुना नदी के संगम स्थल का राज्य देकर प्रतिष्ठानपुर नामक नगरी दी और स्वयं इलावृत नामक उस मनोहर उपवन की ओर प्रस्थान किया जहाँ बुद्ध के साथ सुखपूर्ण जीवन बिताया था। यही पुरूरवा चंद्रवंश का पहला राजा था। हालांकि उसके तीनों बाकी भाई सूर्यवंश में गिने जाते थे। चंद्रमा का पोता और बुद्ध का बेटा होने के कारण ही वह चंद्रवंश का आदि पुरुष हुआ और सूर्य के पोते तथा मनु के बेटे इल और इक्ष्वाकु आदि का वंश सूर्यवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह एक ही मूल पुरुष मनु की संतानों का सूर्य और चंद्रवंश में जो विभाजन हुआ उसका एकमात्र कारण इल के यौन परिवर्तन की उक्त दुर्घटना ही थी।